हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्यूसी हिंदी क्लासेस की तरफ से मैं जेपी सर क्लास 10th के बच्चों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत से बच्चों का कमेंट्स मेरे पास ये भी आया है कि सर क्लास 10th के लिए भी कुछ आप ज़रूर बताइए। तो चलिए, मैं भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। और क्लास 10th की कोई भी चीज़ बताने से पहले मैंने ये सोचा कि अगर क्लास 10 के लिए कोई भी चीज़ बनाना है तो सबसे पहले उनके लिए सिलेबस तैयार किया जाए। सिलेबस का मतलब कि जो इस साल हमारा सीबीएसई ने जो पैटर्न चेंज किया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर 2021 और 22 का ये जो सेक्शन है, इसमें पैटर्न कुछ चेंज किया गया है पिछले वर्ष के अपेक्षा। और वो पैटर्न क्या चेंज किया गया है उसी के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये भी बातें थी, ये भी कई दिनों से बातें चल रही थी बच्चों के मन में कि सर इस साल जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें पेपर जो बनेंगे या पेपर जो आएंगे किस पैटर्न पर आएंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं आप सभी स्टूडेंट जितने भी जुड़े हुए हैं इनको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि जो नया सिलेबस बनकर आया है सीबीएसई बोर्ड के तरफ से, उसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। और क्या चेंज किया गया है इन्हीं के बारे में मैं आप लोग को एक एक करके क्लियर करूँगा। तो जो आप लोग का पेपर नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा, यानी टर्म अ, ये मैं लिखा हूँ यहाँ पे, टर्म अ यानी खंड अ जो हमारा नवंबर और दिसंबर हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, वो टोटल मार्क्स 40 नंबर। और इस 40 नंबर में क्या क्या चीज़ें आएंगी, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से चैप्टर क्या क्या पूछेगा, इन्हीं सभी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो मैं फिर से आप लोग को क्लास 10 के बच्चों को बता देना चाह रहा हूँ कि ये नया जो आप लोग का टाइम टेबल आया हुआ जो सिलेबस का, इस पर आप लोग गौर करिए और ध्यान से सुनिए। मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे शब्दों में आप लोग को लिख कर एकदम क्लियर कर दिया हूँ कि जो नवंबर दिसंबर हाफ ईयरली एग्जाम जो टोटल मार्क्स होगा वो 40 मार्क्स का। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो टोटल 14 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये 40 के 40 जो भी प्रश्न हम लोग करेंगे ये बहुविकल्पी रहेगा। बहुविकल्पी का मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू का मतलब कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 में से कौन सा एक राइट है उसको सही करके लिखना है या ट्रिक लगाना है, जो भी है। समझ में आ गया एमसीक्यू का मतलब? यानी 4 ऑप्शन में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन और 4 में से कौन सा हमारा एक सही है उसको ट्रिक करना है। और ये 40 क्वेश्चन जो हमारे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे एमसीक्यू रहेंगे। यानी ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत ही इजी कर दिया है। इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं क्लास 10 के, ये एमसीक्यू हमारे हिसाब से एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं बनाते थे या नहीं आता था, लेकिन ये आप लोग के लिए ये मानिए कि एक खुश नसीब है और आप लोग के लिए एक सरल पैटर्न कर दिया है। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोग को कुछ बातें बता देना चाह रहा हूँ कि किस चैप्टर से या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन आएगा हमारा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब कि अपठित का मतलब जो हम पढ़े, जो हमारे बुक के अंदर है उससे अलग हटकर, ठीक है। और गद्यांश का मतलब मैंने बताया था कोई स्टोरी, कोई उपन्यास या कोई नाटक या कोई एकांकी वो पैराग्राफ टाइप का दे देगा और उसी में से हमको पढ़ना रहेगा और उसी में से जो क्वेश्चन बनाया है, और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको बहुकल्पी प्रश्न भी देंगे, यानी ऑप्शन देंगे, उसी में से पढ़ना है, उसी में से राइट करना है। ठीक है,
वो टोटल क्वेश्चन आएंगे 5 और पांचों क्वेश्चन 1-1 मार्क का रहेगा और इस तरह ये 5 नंबर का हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा हमारा जो क्वेश्चन आएगा ये भी 5 मार्क्स का रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन रहेगा पद्यांश रहेगा। पद्यांश का मतलब क्या होता है? कोई कविता दे देगा 2 लाइन 4 लाइन जो भी है। अपठित का मैंने मतलब बताया जो हमारे बुक में ना हो, बुक से हट कर हो, है ना। कोई भी कहानी या स्टोरी टाइप का दे देगा, उसी में से हमको पढ़ना है और उसी में से जो 5 क्वेश्चन करेगा और पांचों क्वेश्चन का MCQ 4 ऑप्शन देगा और 4 में से 1 राइट करना है। ये भी बहुत एक इजी तरीके से आपको बिल्कुल सरल तरीके से ये क्वेश्चन बना दिया है। और दूसरा मैंने आपको बताया अपठित पद्यांश। पद्यांश पद को हम लोग कविता भी बोलते हैं, काव्य भी बोलते हैं, चौपाई भी बोलते हैं, छंद भी बोलते हैं ना, और इंग्लिश में इसको पोयम भी बोलते हैं। तो अपठित पद्यांश का मतलब यानी कोई एक कविता दे देगा, पद दे देगा, है ना, कोई सा भी चीज दे देगा या 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइन का, उसी में से हमको पढ़ना रहेगा और उसी में से क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन में से 1 राइट जो रहेगा उसी को हमको सही लगाना रहेगा। तो ये भी टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 नंबर का रहेगा और ये टोटल 5 मार्क्स का हो जाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है व्याकरण से आएगा। और व्याकरण बेटा आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि व्याकरण एक ऐसा चीज है कि आपको पूरा 100% नंबर दिला सकता है। यानी अगर हमारे व्याकरण से टोटल 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम इन्हें सही से पढ़ें, सही से क्वेश्चन को कवर करें, सही से उसका आंसर दें, राइट आंसर क्या होगा, है ना, अगर उस पर हम गौर करके अच्छे से लगाते हैं तो हमारा 16 का 16 मार्क्स पूरा मिल सकता है। ये अच्छी बात है कि इससे पहले जो एग्जाम होता था उसमें लिखने के लिए आता था, है ना, लेकिन आप लोग के लिए ये पैटर्न बहुत ही इजी कर दिया है। अब पूरा एक चीज लिखा रहेगा, सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में कौन सा राइट है उस पर क्लिक करना। ओके डियर, तो व्याकरण से हमारा क्या क्या चैप्टर आएगा? वाक्य आएगा, वाक्य से संबंधित वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, ये सब आगे बताया जाएगा आप लोग को एक एक करके। और मैंने आप लोग को पढ़ाया भी है, लेकिन मैं फिर से आप लोग को एक बार रिपीट करूँगा। नेक्स्ट वाच्य चैप्टर, वॉइस, इंग्लिश में वॉइस भी बोलते हैं इसको, वॉइस भी के बारे में भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ और फिर से हम लोग इसको ऑफलाइन एक एक करके वाच्य के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है पद परिचय। पद परिचय का इंट्रोडक्शन। पद परिचय क्या होता है? जैसे मान लीजिए प्रत्येक संस्थान हो या कोई भी चीज हो, हर एक चीज में किसी न किसी का पद होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे स्कूल में सबसे पहले प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजर होते हैं, फिर उसके बाद सीनियर टीचर आते हैं और उसके बाद जूनियर टीचर आते हैं। सबका अपना अपना एक पद होता है। तो ठीक उसी तरह ये पूरे व्याकरण में जो शब्द होते हैं, है ना, एक वाक्य के अंदर, जैसे एग्जाम्पल राम एक अच्छा लड़का है, तो कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य कंप्लीट हो रहा है। तो इन शब्दों के बारे में पद बताना कि राम क्या है, अच्छा वर्ड क्या है, उनके बारे में सब बताना, है ना, कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि आपका क्रिया है कि विशेषण है, ये सारी चीजें उसके बारे में पद परिचय देना, यानी इंट्रोडक्शन देना। कौन सा शब्द कौन सा क्या है, क्रिया है, विशेषण है ना, ये सारा सबके बारे में एक एक चीज बताना, ये पद परिचय होता है। इसके बाद रस। रस तो आप लोग ने सुना ही होगा। रस का एक सीधे मामले में अगर हम बात करें तो एक शब्द में रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद। अगर हम कोई भी पद यानी कविता हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से हमारे जो मन में जो खुशी प्राप्त होती है ना, जरूरी नहीं कि खुशी ही मिले, कभी कभी हमें घृणा भी होती है, कभी कभी हमें जोश भी मिलता है कविता को पढ़ने से, कभी कभी भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, कभी कभी कोई ऐसा पद आता है कि शांत उसमें दिखाई देता है। तो इस तरह जो रस के भाग बांटे गए हैं
रस के जो स्थायी तत्व बताए गए सबके बारे में एक एक करके हम लोग ये जानेंगे। तो व्याकरण से संबंधित टोटल 4 चैप्टर है, वाक्य, वाच्य, पद परिचय और रस। और ये प्रत्येक चैप्टर से 4 मार्क्स का यानी 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये भी MCQ यानी बहुत विकल्पी ही रहेगा। और इस तरह टोटल 16 यानी 16 मार्क्स का व्याकरण से है। तो देख रहे हैं आप लोग 5 5 10 हो गया और 16 36 हो गया, सॉरी 26 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अब लास्ट हमारा चैप्टर है यानी लास्ट में क्या समझना है हमको, क्या जानना है। देखिए क्षितिज, क्षितिज को 2 खंड में बांटा गया है। पहला होता है काव्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड। गद्य खंड से आपका 7 मार्क्स का आएगा और पद खंड से आपका 7 मार्क्स का आएगा। समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। जो हमारा क्षितिज भाग 2 है, क्लास 10th में हमारी 2 बुक है हिंदी की। पहला है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका। तो इस जो पैटर्न टर्न अ यानी खंड अ में कृतिका से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछा जाएगा वो क्षितिज से पूछा जाएगा, क्षितिज भाग 2 से पूछा जाएगा। लेकिन क्षितिज में भी 2 खंड में बांटा गया है। पहला लिखा हुआ है आपके सामने गद्य खंड और दूसरा है पद खंड। ठीक है, और गद्य खंड में से आपको 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, पद खंड से आपका 7 मार्क्स का, इस तरह टोटल 14 मार्क्स का होता है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि गद्य खंड से कौन कौन सा चैप्टर पूछेगा। गद्य खंड से 2 चैप्टर पूछेगा, नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, ये 2 चैप्टर पूछे जाएंगे। पद खंड से 2 चैप्टर, सूरदास और तुलसीदास, राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद और तुलसीदास का पहला चैप्टर जो उद्धव वाला है, श्री कृष्ण जी वाला है, ये दोनों चैप्टर ये इसमें पूछे जाएंगे पद में। और गद्य में नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। तो इस तरह क्षितिज के जो 2 भाग बांटे गए, टोटल 4 चैप्टर आएंगे, 2 गद्य के और 2 पद के। और दोनों चैप्टर में से 7-7 इस तरह 2 चैप्टर हो गए और 7-7 नंबर का पूछा जाएगा। अब देखिए पूछने का तरीका कैसा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जो सूरदास हमारा चैप्टर है, तो सूरदास से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। सूरदास के जीवन पूरा पढ़ना है आप लोग को, तुलसीदास के जीवन परिचय पूरा पढ़ना है। मैंने आप लोग को लिखवाया भी है और मैं फिर से आप लोग को बता दूंगा। इसी तरह बाल गोविंद भगत है ना, नेताजी का चश्मा जो राइटर है स्वयं प्रकाश, और बाल गोविंद भगत के जो राइटर है राम वृक्ष बेनीपुरी। इन चारों का आप लोग को जीवन परिचय एकदम क्लियर पढ़ जाना है। इनसे संबंधित रचनाएं, इनका जन्म, मृत्यु, माता पिता, है ना, एजुकेशन, कब मृत्यु हुई और इन्होंने क्या क्या लिखा है ना, और किस काव्य के ये लोग कवि हैं, किस काव्य धारा के ये लोग, सारी चीज आप लोग को एक एक चीज पढ़ना है। क्या क्वेश्चन पूछ देगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन अपने तरफ से हर एक चीज पढ़ना है। और मैं आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सारा मैं आप लोग को सब एक एक चीज करके बताऊंगा। आज मेरा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि क्लास 10th का जो नया पैटर्न आया हुआ है 2021 और 22 का, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या आएगा। तो ये बहुत ही इजी कर दिया है और टोटल 40 मार्क्स, मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, टोटल 40 मार्क्स का आएगा। और 40 के 40 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो बहुविकल्पिक रहेंगे, अर्थात MCQ रहेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग अगर टोटल कर रहे हैं तो टोटल 40 मार्क्स का आ रहा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 10th का आप लोग को सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका सेकेंड पार्ट यानी यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न यानी खंड अ का, मैंने ये बताया नवंबर दिसंबर हाफ ईयरली का। ठीक इसी का दूसरा पार्ट खंड ब, जो नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आप लोग को बताऊंगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में खंड ब सिलेबस आप लोग को बताया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आज इतना ही, है ना।
और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें पार्ट 2 में खंड ख जो सिलेबस आप लोग का फाइनल एग्जाम में क्या क्या आने वाला है उसके बारे में बताया जाएगा। ओके डियर, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को एक एक करके समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बिल्कुल खुले मिजाज से आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ओके डियर, थैंक यू।